नमस्कार। आज जो महत्वपूर्ण विषय है उनको लेकर आपके बीच में आना हुआ। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आचार संहिता हटते ही जो जनहित की योजनाएं लागू कर रहे हैं उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। चाहे 100 वर्ग गज बीपीएल परिवार प्लाट की बात हो, चाहे बीपीएल परिवार जो पात्र लोग हैं उनको मुफ्त यात्रा की बात हो, और भी जो योजनाएं सरकार लागू कर रही है, जो 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं चौपालों के लिए, ओबीसी वर्ग और SC ST वर्ग के लिए, और भी बहुत सी योजनाएं लागू की, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का। एक अपना जो NDS और प्रॉपर्टी ID उसको लेकर भी हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने एक घोषणा की है कि उनमें सुधार किया जाएगा और पब्लिक को परेशान नहीं होना दिया जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है कि जितना सरल हो सके, क्योंकि यही जो 2-3 चीजें थी, प्रॉपर्टी ID थी, NDS था, परिवार पहचान पत्र था, इसी का लाभ विपक्ष ने लिया। तो मैं मानता हूं कि इनमें सुधार होगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे हमारे को इसका लाभ होगा। परिवार पहचान पत्र एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी अपने बयान में कहा है कि जो अनावश्यक पोर्टल है उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए ताकि जनता को लाभ मिले। अभी परिवार पहचान पत्र में किसी की इनकम गलत दर्शाई गई है, किसी की जाति गलत दर्शाई गई है, किसी का नाम कटना या हटना है, उसका प्रोसेस इतना लंबा कर दिया इन अधिकारियों ने। वो सरकार का नाम लेते हैं कि सरकार ने स्कीम लागू की है, लेकिन लोग दफ्तरों के चक्कर काट काट के, CSI सेंटरों के चक्कर काट काट के हर बार वो रिक्वेस्ट डालते हैं, उसके पैसे भी वसूल करते हैं CSI सेंटर वाले, लेकिन समाधान नहीं होता। 3-3, 4-4 महीने लोगों को परेशान होते हो चुके हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, परिवार पहचान पत्र की जो त्रुटि है वो हाथ के हाथ ठीक हो, ऐसा प्रावधान किया जाए कि वो त्रुटियां हाथ के हाथ ठीक हों। अब जाति प्रमाण पत्र जब बनता है, जो इसमें इंटर होती है परिवार पहचान पत्र में, बहुत से जो विद्यार्थी हैं परेशान हैं क्योंकि वो कई साइट बंद होती है, कई बार वो हो नहीं पाता। तो मेरी मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से मांग है कि ऑफलाइन जो जाति प्रमाण पत्र पहले बनते थे वो प्रावधान भी साथ में रखा जाए, ताकि अगर ऑनलाइन को परेशानी है तो बच्चा अपना ऑफलाइन बनवा के और अपना कम से कम जहाँ उसको फार्म भरना फार्म वो भर सके। एक दूसरा जो मेन विषय है, जो अपना पेंशनें बनती हैं ऑनलाइन, 6-6 महीने लोगों को ऑनलाइन फार्म करवाए हो जाते हैं लेकिन फिर भी पेंशन नहीं बन पाती। तो मेरी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है पहले की तरह ऑफलाइन एक ऑप्शन रखें, क्योंकि उम्र होने के बाद 1 महीने के अंदर उसकी पेंशन बढ़नी चाहिए। 6-6 महीने, साल लोगों को चक्कर काटते दफ्तर के हो जाते हैं, वो पूछते हैं हमारी पेंशन आई नहीं आई। अधिकारी अपना ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने तो ऑनलाइन कर दिया, सरकार जब लिस्ट में नाम भेजेगी तो आपकी पेंशन बढ़ेगी। तो ये भी एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरी प्रार्थना है, बहादुरगढ़ में शामलात भूमि जहाँ खाली थी, सरकार ने अपने कब्जे में जमीन ली थी, कुछ जगह से लोगों ने वो खंबे निकाल दिए, लेकिन मेरी प्रार्थना है वहाँ पे पार्क जनहित के लिए बने या धर्मशालाएं बने। एक राजपूत सभा की धर्मशाला लाइन पार्क में, जिसका काम हमारे कार्यकाल में पीछे कई साल पहले शुरू करवाया था, लेकिन वो सिर्फ शिलान्यास पे ही रह के खत्म हो गया। उसका काम आज तक, उसमें ईंट लगने का काम नहीं हुआ। हमारे समाज के लिए भी, सैनी समाज के लिए बहादुरगढ़ में चौपाल की जाए। हमारा सैनीपुरे का जो बूस्टर है उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, और हमारा एक सेक्टर 9 में जो नया बस स्टैंड बना है वहाँ पे एक फ्लाईओवर की बहुत ज़रूरत है। मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि फ्लाईओवर वहाँ पास करके काम उसका जल्द शुरू करवाया जाए, क्योंकि वो एक एक्सीडेंटल स्पॉट हो चुका है। और भी बहुत सी हमारी जो सैनीपुरे का जो नाला, जिसका विषय था, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को आदेश भी किए हैं कि इसका समाधान जल्द किया जाए। अधिकारियों का हमारे पास फ़ोन भी आया है कि हमने इसका बीच बचाव करके इसका समाधान करके इस नाले को हम बरसात से पहले बनवाने का काम करेंगे। तो समय समय पर मुख्यमंत्री से मिलने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जनहित की समस्याएं हो। कोई भी साथी मुख्यमंत्री से मिल सकता है अपनी समस्याओं को लेकर। 24 घंटे मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे किसी जरूरत किसी साथी को है मुख्यमंत्री जी से मिलने के उस कड़ी में, तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। मेरी प्रार्थना है, बहादुरगढ़ के जो पेंडिंग काम है, मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि उनको जल्द करवाने का काम करें, ताकि आने वाले चुनाव में हमारे को लाभ मिले। क्योंकि विपक्ष ने इन्हीं चीज़ों का फायदा उठा के लोकसभा में रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आए, लेकिन अगर इन पर हम काम करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में ही भाजपा की सरकार बनेगी। मेरी प्रार्थना है, जो विपक्ष ने SC ST को गुमराह करने का काम किया, संविधान का नारा दे के जो 8,500 रुपये महिलाओं को देने का झूठा वादा किया, ये सिर्फ लोगों को बरगलाने की बात थी। तो मेरी सबसे अपील है कि इनके झूठ के बहकावे में ना आकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता तैयारी करें, ताकि तीसरी बार प्रदेश में भी हमारी भाजपा की सरकार बन सके। धन्यवाद।